स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 79 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए 5 तारीख के। ठीक है, हिंदी मीडियम में है बेटा और जनरल वर्कशीट है, लेकिन ये आपकी एक गेम से रिलेटेड है जो कि मैथमेटिकल गेम है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको मैथ की सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, आइए आयु जानने के गेम को खेलें। ठीक है, मतलब कि आपकी आयु से, एज से रिलेटेड है, जिसमें आपको यहाँ पर कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। ठीक है, तो इनके बेसिस पर आपको कुछ पहेलियों को हल करना है या कुछ क्वेश्चंस को हल करना है। पहले समझ लेते हैं किस तरीके से हल करना है। आइए समझिए। मोहन की उम्र क्लास कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। ठीक है, 9 वर्ष का है। तो कैसे बेटा, देखो क्या बोला है, ए में है और डी में है। ए में ऐसा कौन सा वर्ड है जो डी में भी है? तो बेटा यहाँ देखो 9 है और ये रहा 9, बाकी ना इसमें 9 है ना इसमें 9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोहन की एज कितनी हो गई बेटा, 9 वर्ष की। ठीक है, इस तरीके से हमें इस गेम को खेलना है। सेकंड है, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, जो 2 नंबर है, जो 2 अंक है वो सिर्फ बी कॉलम में होगा, बाकी में होगा नहीं, इसलिए उसका क्या है, 2 वर्ष की आयु होगी, क्योंकि इनको बोला गया है कॉलम बी में है केवल। तो यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ इस कॉलम में है। तो इसलिए 2 वर्ड क्या हो गई, उस रूही की एज क्या हो गई, 2 वर्ष हो गई। ठीक है, फिर बेटा क्या है, तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। इसका मतलब कॉलम सी में जो वर्ड नहीं होगा और तीनों में होगा, वही एज इसकी हो जाएगी। और ऐसा वर्ड कौन सा है बेटा, इसलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। तो 11 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, लेकिन इस वाले में नहीं है। तो इसलिए क्या हो गई, तरनजोत की जो उम्र हो गई बेटा वो 11 वर्ष हो गई। ठीक है, फिर जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। मतलब कि 15 एक ऐसी संख्या है जो कि चारों में है। ठीक है, चारों ही कॉलम के अंदर है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो चारों में प्रेजेंट हो। इसी वजह से जो क्या नाम है, जॉन की आयु है वो कितनी हो गई, 15 वर्ष की हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको सोल्व करने का प्रयास करना है। आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। रोहित की उम्र कॉलम ए, कॉलम सी, ठीक है, दोनों में है, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो देखो बेटा, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो कॉलम ए में भी है और सी में भी है, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो देखो बेटा कौन सी है ऐसी संख्या। अब यहाँ पर देखो 1 है, लेकिन वो फिर बेटा किस में नहीं है, इसमें नहीं है, सी के अंदर नहीं है, तो ये वर्ड नहीं हो सकता। फिर 3 है, 3 देखो यहाँ पर है, लेकिन बी में होना नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 है, तो 5 बेटा इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें है सी में जो हमें चाहिए, और इसमें भी नहीं है। तो इसलिए क्या हो गई, रोहित की आयु कितनी हो गई बेटा, 5 वर्ष। तो आप क्या कहोगे, 5, रोहित की आयु कितनी है, 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद सलमान की उम्र कॉलम बी में है, कॉलम सी में है और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र का पता लगाइए। तो सलमान की उम्र कितनी होगी बेटा, जो संख्या ए में ना हो और तीनों में हो, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, यही तो गेम है। तो अब देखो बेटा ऐसी संख्या क्या है, अब यहाँ पर देखो 14 है, यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी है, लेकिन इस वाले में 14 नहीं है, और हमें यही तो बोला है बी सी डी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गई बेटा, सलमान की आयु कितनी हो गई, 14। तो सलमान की आयु 14 वर्ष है। ठीक है, ये लिख दोगे आप। फिर कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर तुम संख्या देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये किस तरीके की संख्या, आप यहाँ पे नोटिस करो, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 क्या नाम है, 7 है, 8 नहीं है, फिर 9 है, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, हमें यहीं तक देखना है, या आप देखना चाहो तो देख लो। 10 है, फिर 10 नहीं है और 11 है, फिर 12 नहीं है, 13 है, फिर 14 नहीं है, 15, यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा ये सारे अक्षर कैसे हैं और ये सारी संख्याएं कैसी हैं। तो इनको बोला जाता है, जो ये होती हैं 1, 3, 5, जो 2 से भाग नहीं हो सकती, 2 से विभाजित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। ठीक है, तो ये हमारी विषम संख्या है, और जो 2 से भाग हो जाती है उनको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, 1 मिनट में प्रॉपर लिख देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा।
सम संख्या। ठीक है, तो ये है हमारी सम संख्या जो कि नहीं है। हमारी कैसी संख्या यहाँ पर है? विषम संख्याएं। तो आप क्या लिखोगे? कॉलम ए के अंदर विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? कॉलम ए के अंदर विषम संख्याएं हैं। ठीक है, यह विषम संख्या को देखते हैं। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। तो बेटा आपको देखो क्या करना है, या तो अपने दोस्त को ऐसे बोलो कि इन कॉलम्स को देख के ये बताओ कि तुम्हारी उम्र किस, मतलब तुम्हारी उम्र की जो संख्या है वो किस कॉलम के अंदर है। या तो ये देखो, फिर वो कहेगा ए में है और सी में है, या फिर ये बोल दे कि सिर्फ डी के अंदर है। ठीक है, या वो ये बोलता है कि मेरी उम्र जो है सिर्फ डी के अंदर है। तो देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिर्फ डी में है बाकी में नहीं है बेटा? तो 8 ऐसा संख्या है जो डी में है बाकी में नहीं है, तो उसकी क्या हो गई उम्र? 8 वर्ष हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लगाना है। या फिर आप ऐसे देखो, जैसे आपकी बहन की उम्र आपको पता है, ठीक है, कि क्या है बेटा, वो आपकी सिस्टर की उम्र 3 है। ठीक है, तो 3 देखो किस किस कॉलम में है? ए में भी है और 3 में भी, बी में भी है, बाकी में नहीं है। तो आप क्या कहोगे? मेरी सिस्टर की उम्र उस संख्या के बराबर है जो क्या है? ए के अंदर है, बी के अंदर है, बाकी सी और डी में नहीं है। तो इसलिए उसकी जो उम्र है वो कितनी हो गई? 3 वर्ष हो गई। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मेरी बहन, छोटी बहन की उम्र उस संख्या के बराबर है जो कि कॉलम ए में भी है, बी में भी है, परंतु सी और डी में नहीं है। ठीक है, इसलिए उसकी आयु कितनी हो गई? ये लिखोगे, इसलिए उसकी आयु 3 वर्ष है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये इस तरीके से आप सभी की लिख सकते हो बेटा। आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।